एपिसोड स्टार्ट होता है मैजेस्टी से। वही ने शाओशेंग का हाथ मैजेस्टी के सामने मांगा था। मैजेस्टी ने एग्री भी कर दिया था, बट शाओशेंग के पेरेंट्स ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। वही और शाओशेंग एक दूसरे से मिले। वही ने उसकी कई बार हेल्प की थी, उसे सभी से प्रोटेक्ट भी किया। वही ने उसे अपना लव और अफेक्शन भी दिखाया था। दोनों के बीच कभी हेट या लव रिलेशन तो नहीं, पर टकरार कई बार हुई। जब शाओशेंग ने बुई के बारे में कई बार सोचा, उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि वो उससे शादी करेगी। वो ये सब बताने के लिए खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास जाती है। वो कहती है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगी। यहाँ बुई शाओशेंग की बातों से दुखी होता है। तभी वो देखता है हानवू भागते हुए आता है। उसके पीछे कुछ सोल्जर्स भी आते हैं। वो हानवू को घायल कर देते हैं, पर जैसे ही वो लोग उसे मारकर खत्म करने ही वाले होते हैं, वह उन्हें मार देता है। हानवू कहता है, मास्टर। वो ये उन सभी को देखता है। एक सोल्जर बुई को मारता है। वहाँ बहुत धमाकेदार लड़ाई होती है। वो उन सभी को मारता है। हानवू कहता है, मास्टर, इसे आप जिंदा छोड़ दें। वो उसे पैरों से दबोच लेता है। वो पूछता है, आखिर हुआ क्या? हानवू कहता है, मास्टर, मैंने फिजिशियन को ढूंढ लिया। मिलिट्री कैंप में उसने उन सोल्जर को देखा जो फोर्स में थे। उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने भेजा था, किसी बदबू वाली जगह को। अगर सोल्जर उस बदबू से मर जाते तो घोड़े कैसे बच सकते थे, इसलिए बहुत सस्पिशियस था। उन्होंने सीक्रेट में इन्वेस्टिगेशन किया, तब इन्हें पता चला सोल्जर को किसी ने मारा है। उनके जख्म भी थे। डर के मारे उन्होंने अपनी पोजीशन से रिटायर होकर किसी दूसरे नाम से रहने लगे। मैं इन्हें आपके पास लाना चाहता था, बट इन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सोल्जर से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? हानवू उसके मुँह से कपड़ा हटा के कहता है, तुम कौन हो? वो अपने मुंह से एक पॉइजनस सुई फेंकता है जो हानवू के सर पर लगता है। तभी वो अपने पैरों से चाकू निकालकर बुई को घायल करता है। बुई उसे खत्म कर देता है। तब तक हानवू मर चुका होता है। बुई को और गुस्सा आता है। वो गुस्से में धरती पे मारता है। बुई अकेले में बैठा होता है। क्विकी आता है, कहता है, मैंने बॉडीज को ठिकाने लगा दिया है, बट हमें कोई भी लीड्स नहीं मिली उन सोल्जर के बारे में। बुई कहता है, उन सोल्जर को इसलिए बनाया गया ताकि वो हानवू को खत्म कर सके, और ये पॉइजनस नीडल कोई भी इसे आसानी से बनवा नहीं सकता। ये सब मिलिट्री वेपन्स में आते हैं। क्विकी कहता है, क्या ये सभी मिलिट्री से हैं? बट यहाँ पे सारे सोल्जर हैं और उनके जनरल भी है। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? बुई कहता है, हानवू को सब कुछ पता चल गया था कि उस साल सभी सोल्जर बदबू को ढूंढने गए थे। वो वापस क्यों नहीं लौटे थे, बट उनके घोड़े कैंप में वापस पहुंच गए। इसलिए ये मैटर बहुत अजीब लग रहा है। मार्कस यू ने इसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? यही नहीं, उन्होंने सच्चाई भी सामने नहीं लाई कि उन सोल्जर की डेथ का कारण क्या था, बट उसने प्रिंस शानन को इन्फॉर्म किया और रेस्क्यू करने के लिए डिले करवाया। वैसे भी ये तो कंफर्म हो गया कि वो सोल्जर उस बदबू से नहीं मरे थे। क्विकी कहता है, मास्टर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मार्कस यू को चुप करवा दिया, वो भी जानबूझकर? बट वो तो उन्हीं के आदमी थे। वही कहता है, उस बदबू को पॉइजन बता के उसने ये सब इंसिडेंट को झूठ में कवर अप किया। उसी ने मदद में डिले भी किया, जिसकी वजह से गो सिटी गिर गई। हानवू की डेथ प्रूव करती है उसे इस मैटर में सब कुछ पता चल गया था। आज के बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ओपनली नहीं कर सकते। हम इसे सीक्रेट में इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें अब और सेफ रहना होगा। क्विकी हाँ करता है। तभी ऊपर आता है और कहता है, मास्टर, मैजेस्टी ने फिजिशियन सन को भेजा है आपकी इंजरीज को चेक करने के लिए। क्या मैं उन्हें अंदर ला सकता हूँ? वो ये मना करता है। यूपे कहता है, मैजेस्टी ने फिजिशियन सन को कहा है कि अगर उन्होंने आपका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही कहता है, मैजेस्टी तो हमेशा ऐसा ही कहते रहते हैं। क्या उन्होंने किसी को खत्म किया अभी तक? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। ये फेयर क्विकी एक दूसरे को देखते हैं।